हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अल्टरनेट मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर। जो हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम आपका एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला आज का टॉपिक होने वाला है थियरी ऑफ इक्वेशन, है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थियरी ऑफ इक्वेशन को, और मे बी ये 3 से 4 लेक्चर में ये कवर हो जाएगा। और हम टॉपिक्स को कवर करते करते उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सभी के सभी आपके ईवाईक्यूज होने वाले हैं किसी न किसी एग्जाम के, है ना। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, इसमें आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल ऑफ इन वन वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन एंड स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तीनों टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। और इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, चाहे वो टीजीटी के हो या पीजीटी के हो या केबीएस के हो या एनवीएस के हो या ईएमआरएस के हो, जो भी क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से रिलेटेड आए हैं उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है आज का पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना। कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होते हैं। देखिए अगर इसके हम लोग टाइप्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट टाइप हमारा आता है रियल पॉलिनोमियल, है ना। फर्स्ट हमारा है रियल पॉलिनोमियल। अब देखिए रियल पॉलिनोमियल किसे कहेंगे आप। सपोज मैं इक्वेशन लिखता हूँ ए एन एक्स रेज टू एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। तो अगर इसमें हमें जो कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू, सपोज यहाँ हम लोग ए एन माइनस वन 3n माइनस 2 डॉट 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 जितने भी कोफिशिएंट्स आएंगे, अगर ये सभी के सभी कोफिशिएंट्स कैसे हो, रियल हो, रियल कोफिशिएंट्स अगर ये हो, है ना, रियल कोफिशिएंट्स अगर ये सभी हो। और जो हमारा वेरिएबल है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल बन ही लिया गया विच इज एक्स, है ना। तो अगर ये एक्स भी हमारा क्या हो, रियल ही हो, तो ऐसा जो भी पॉलिनोमियल बनेगा उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे रियल पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टाइप होता है। एक एग्जांपल से अगर आप समझना चाहेंगे तो आप ले सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, है ना। तो आप इसमें अगर आप देखिए, सॉरी यहाँ पे अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो 0 तो रहेगा नहीं, है ना। तो ये अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन दिख रहा है जिसमें एक्स उसका कोफिशिएंट कितना 1 है ना, एक्स का कोफिशिएंट 5 है और कांस्टेंट 6 है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, रियल नंबर्स। और यहाँ पे जो वेरिएबल हमारा x होने वाला है वो भी कैसा है, वो भी रियल ही है, क्योंकि इसकी वैल्यू जब भी आएगी आप सॉल्व करें तो x की वैल्यू रियल आने वाली है। तो आप कह सकते हो कि ये एक इक्वेशन जो है, ये पॉलिनोमियल जो है वो रियल पॉलिनोमियल। ऐसे ही सेकंड हमारा आता है, सेकंड अगर आप देखोगे तो सेकंड है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, है ना। फिर अगर कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल की बात करें तो सपोज तो पॉलिनोमियल है ए एन एक्स रेज टू एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर कोई पॉलिनोमियल हमारा इस तरह से है ना, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हो ए एन माइनस वन माइनस टू डॉट डॉट डॉट, अगर ये सभी के सभी कोफिशिएंट कैसे हो, ये सभी कोफिशिएंट अगर कॉम्प्लेक्स हो, कैसे हो, कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। तो इस टाइप की पॉलिनोमियल को आप क्या कहोगे, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। सिंपल है कि, है ना। थर्ड हमारा होता है रेशनल पॉलिनोमियल, रेशनल पॉलिनोमियल, ठीक है। रेशनल पॉलिनोमियल में क्या कहेंगे आप, कि अगर कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म में हो, सपोज एनी पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म px by qx where qx does not equal to 0, है ना। अगर कोई पॉलिनोमियल px by qx के फॉर्म में है और qx यहाँ पे 0 नहीं है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहोगे, रेशनल पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल में आप ले सकते हो
x प्लस 1 अपॉन x प्लस 5, है ना। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये भी क्या है, ये भी यहाँ पर एक तरह से पॉलिनोमियल ही है और ये भी एक तरह से पॉलिनोमियल ही है ना, और दोनों का फ्रैक्शन हमने लिया है जिसको कहोगे आप रेशनल पॉलिनोमियल। और यहाँ पर जो x प्लस 5 है, x प्लस 5 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये होता है हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद बात आती है, फोर्थ हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है ना, आप डिग्री कैसे बनाओगे, ठीक है। जिसको हम एग्जांपल से अगर समझना चाहे, एक हमने जनरल पॉलिनोमियल या सपोज f(x) इज इक्वल्स टू an x raised to n plus an minus 1 x raised to n minus 1 plus an minus 2 x raised to n minus 2 plus डॉट डॉट, है ना। अगर ऐसा पॉलिनोमियल हमारे पास हो तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी आप डिग्री लिखोगे तो हाईएस्ट जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर कितनी जा रही है, तो हाईएस्ट यहाँ पर पावर जा रही है x रेज़ टू n, है ना। तो डिग्री कितनी होगी, n होगी। बट यहाँ पे कंडीशन ये है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है an वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे an 0 हो जाता तो ये टर्म ही हो जाएगा पूरा, है ना। और देख सकते हैं कि अगर उसको हम 0 कर दें ये वाला टर्म हट जाएगा, वो डिग्री इसकी n नहीं रह जाएगी। तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखना पड़ेगा। तो किसकी डिग्री n होने के लिए यहाँ पर कह सकते हैं आपकी जो an है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है ये आप कैसे बताओगे, है ना। सपोज हमने कोई क्वेश्चन लिया, सपोज f(x) इज इक्वल्स टू ax प्लस b। अगर ये कोई इक्वेशन लिखना है तो चलिए आप इसको 0 के ऊपर कर दो, ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो आप इसको लीनियर इक्वेशन कब कहोगे, देखिए इस पॉलिनोमियल को रियल इक्वेशन हम लोग, लीनियर इक्वेशन हम लोग तब कह सकते हैं जब यहाँ पर x की पावर कितनी हो, x की पावर 1 होनी चाहिए एंड, या फिर कह सकते हो आपकी दूसरी डिग्री 1 होनी चाहिए एंड a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसको आप क्या कहोगे, इस पॉलिनोमियल को आप कहोगे, इस इक्वेशन को आप कहोगे लीनियर इक्वेशन। मींस हाईएस्ट डिग्री 1 हो और हाईएस्ट डिग्री के वेरिएबल का जो कोफिशिएंट हो वो 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको आप कहते हो लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल में हम ले सकते हैं 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। उसमें आप देख सकते हो कि जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है एंड जो उसका कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को, ऐसे इक्वेशन को आप क्या कहोगे, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसमें भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखिए सपोज एनी इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म f(x) इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर कोई यहाँ पर इक्वेशन इस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड हियर डिग्री इसकी कितनी होनी चाहिए, इसकी डिग्री होनी चाहिए 2 एंड a यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई पॉलिनोमियल हो जिसमें इसकी डिग्री 2 हो और हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट हो वो अगर 0 ना हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को आप क्या कहोगे, इसको कहते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। एग्जांपल के जैसे आप ये भी ले सकते हैं ax स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना, ये भी दिख रहा है। बट आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कहोगे बट स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते, बिकॉज यहाँ पर जो x के कोफिशिएंट है वो 0 है। उसमें आपको x कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। इसको आपने ऐसा लिखा होगा, ये आया होगा यहाँ से ax स्क्वायर प्लस 0 इंटू बी, सॉरी हाँ
0 into x प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी जो x को कोफिशिएंट यहाँ पे है वो 0 है ना। तो ये भी एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, बट इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल है हर एक वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Any equation is of the form is called standard quadratic equation। वैसे आप कह सकते हो कि द्विघात समीकरण। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रूट्स। अब रूट्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, सपोज जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होना है ना। सपोज we have a polynomial ax और a डालकर चीज को जम करें, इसको लिखते हैं 2x plus 3 is equal to 0। ये हमने लिया है लीनियर इक्वेशन है ना, या फिर आप इसको सीधे सीधे इक्वेशन में लिख के उससे ये ले लो है ना, 2x plus 3, ठीक है। ये पॉलिनोमियल, इसका जीरोस क्या होगा। जीरो मींस यहाँ पे कह सकते हो कि ऐसी कौन सी वेरिएबल की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो जिससे कि पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल वो 0 हो जाए। अब बताइए आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो। x की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर ले हमें x -3/2, अगर x की वैल्यू आप यहाँ पे -3x/2 पुट कर दे तो क्या आएगा। तो यहाँ से 2x + 3 बन जाएगा 2 × -3/2 + 2, इसको आप सिंप्लीफाई कर, सॉरी यहाँ +3 रहेगा, +3 सिंप्लीफाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा -3 + 3 = 0। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल था वो x की -3/2 वैल्यू पुट करने से क्या हो गया, 0 हो गया। इसको कहते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। और अगर ये सपोज करके इक्वेशन होता 2x + 3 = 0, अगर ये इक्वेशन होता, इस इक्वेशन में x की वैल्यू -3/2 पुट करने से ये कंडीशन सेटिस्फाई होती। सेटिस्फाई होने का मतलब कि इसमें x की क्या वैल्यू पुट कर दें कि पूरा 0 आ जाए, तो वो तो 0 ही पुट करेंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे जो x = -3/2 आ रहा है, इसी को आप कहते हो रूट ऑफ इक्वेशन। रूट ऑफ इक्वेशन, ये जो x = -3/2 वैल्यू आई है, यही है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का रूट, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ रूट की ना। तो नेचर ऑफ रूट में आप कह सकते हो, ठीक है, सपोज करिए हमारे पास अगर एक और एग्जांपल ले, x² - 5x + 6 = 0 होगा। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको फैक्टराइज करोगे तो वैल्यू आएगी यहाँ पर भी, है ना। ऐसी कौन कौन सी x की वैल्यू पुट करने से किन कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर अगर आप पुट करोगे 2 और 3, है ना। अगर x की वैल्यू आप यहाँ पर 2 पुट कर दो या 3 पुट कर दो, दोनों ही वैल्यू से ये जो इक्वेशन होगा वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये जो है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं, सॉरी इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कहोगे रूट ऑफ दिस इक्वेशन। रूट ऑफ द इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के लिए 1 रूट आ रहा है, क्वाड्रेटिक के लिए 2 रूट आ रहा है। यानी किसी पर्टिकुलर इक्वेशन में जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके रूट आते हैं, रूट की वैल्यू आती है, ठीक है। अब लोग बात करेंगे नेचर ऑफ रूट, कि रूट का नेचर कैसा होता है ना। देखिए नेचर ऑफ रूट, सपोज वी हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन f(x) = ax² + bx + c = 0। सपोज हमारे पास f(x) = ax² + bx + c = 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका हमको नेचर फाइंड करना है कि नेचर कैसा होगा। तो नेचर कैसा होता है, नेचर मींस जो रूट आ रहा है, रूट क्या रियल है, रियल है तो क्या रूट दोनों इक्वल है, या रियल नहीं है तो क्या इमेजिनरी है। तो ऐसे रूट का नेचर क्या क्या हो सकता है वो हमको यहाँ पे देखना। तो देखिए यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, x² कोफिशिएंट a है,
x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट हमारा क्या है c। तो यहाँ पे एक टर्म होता है डिस्क्रिमिनेंट, टर्म होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, इसको आप हिंदी में कहते हैं विविक्तर, है ना। इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर यहाँ पर डी डिस्क्रिमिनेंट होता है इक्वल है ना, ये इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जो एक्स कंपोजिशन का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए इंटू सी अगर आप करोगे तो वो जो वैल्यू आएगी उसको आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए नेचर कैसे फाइंड करते हो आप, अगर यहाँ पर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है डी है ना, अगर ये कैसा हो, अगर ये डी जो है वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मीन्स जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आए अगर वो ग्रेटर देन 0 आए, है ना, तो यहाँ पर जो रूट हो जाता है ना, रूट का नेचर कैसा होगा, तो जो रूट वन होगा, रूट्स आर रियल, रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, है ना। एग्जाम्पल में जैसे अभी हमने ये सॉल्व किया था ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगी 2 and 3, है ना। अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो तो इसके डिस्क्रिमिनेंट में क्या है, इसके डिस्क्रिमिनेंट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू कितनी है 6 है ना। आप जरा यहाँ पे चेक करिए बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि d, अगर आप इसको चेक करते हो तो बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, इसको आप सॉल्व करो कितना आएगा, ये आएगा 25 माइनस 24 इक्वल्स टू 1 आ गया। तो 1 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन का जो रूट आएगा वो कैसा होगा, वो रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, है ना, जो कि भी आया था 2 and 3, ठीक है। सेकेंड थिंग कि अगर यहाँ पे डी क्या हो, डी 0 के इक्वल हो, d इज इक्वल्स टू 0, अगर यहाँ पे d किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, इसका मतलब जो b स्क्वायर माइनस 4ac आए अगर वो 0 आ जाए तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल, रूट्स तो रियल होंगे बट दोनों के दोनों रूट कैसे होंगे, सेम वैल्यू, बट हैव सेम वैल्यू। क्या कह सकते हो कि बट ना लगा फिर क्या करें, इसको लिखें रियल एंड सेम, सेम, है ना। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, 0 आ जाता है तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स रियल होंगे और सेम होंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर लेना चाहेंगे तो अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा आपको, है ना। थर्ड हमारा है इफ t इज लेस देन 0, लेस देन 0 मींस यहाँ पे जो t है अगर वो निगेटिव आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ जाए, निगेटिव आ जाए, इसका मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आए वो निगेटिव आ जाए, तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो रूट्स हमारा होता है रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा नेचर ऑफ रूल। अब इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आगे, है ना। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, कि किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में रूट्स के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको हम, इस पर भी क्वेश्चन काफी आते हैं। सपोज वी हैव ए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड its roots are अल्फा एंड बीटा। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है और उसके दो रूट आ रही हैं वो अल्फा एंड बीटा है।
तो आप यहाँ पे कैसे इनमें रिलेशन निकालते हो, रिलेशन क्या होता है, तो देखो आप ध्यान से। सबसे पहला नंबर 1 होता है एडिशन ऑफ रूट्स, एडिशन ऑफ रूट्स। जो रूट्स हैं उनका जो एडिशन होगा, एडिशन मींस अल्फा प्लस बीटा, आप जब भी फाइंड करोगे वो किसके इक्वल आएगा, विच इज इक्वल्स टू माइनस वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कांस्टेंट कर्व। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट आते हैं, जो रूट का सम होता है वो हमेशा x के कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट के रेशियो की क्या होती है, इक्वल होता है। तो x तो कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, माइनस बी, हाँ बी रहेगा तो माइनस बी हो जाएगा अपॉन, सॉरी हम ये मिस्टेक हो गया है, हाँ ये एक्चुअली नहीं जानते हैं क्या होगा, तो ठीक, इसको मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये होगा कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, है ना, एक्स का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट का रेशियो माइनस बी बाय ए, ये होता है अल्फा प्लस बीटा। एंड सेकेंड थिंग होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। अगर आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स देखोगे which means अल्फा इंटू बीटा, फिर किसकी इक्वल होता है, ये इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट का रेशियो होता है, which means c by d। यहाँ पे ये कंक्लूजन निकल के आना है कि जो हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है मीन सम ऑफ रूट विच इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा जो होता है विच मीन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट विच इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है, तो ये होता है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, जहां पे आप देख रहे हो कि एबीसी क्या है, एबीसी हमारा है कोफिशिएंट्स एंड अल्फा बीटा क्या है, रूट्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। टॉपिक हमने अभी सभी का सभी कवर कर लिया, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ ए for which one root of the quadratic equation this is twice as large as the other। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आया है, ये हमारा CGP 2023 का क्वेश्चन है, ये हमारे इसमें आप जानते ही है ना, तो उस एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की वैल्यू से क्या होगी जिसके लिए वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन रूट is twice as large as the other। सपोज करते हैं कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा क्वाड्रेटिक दिख ही रहा है, तो दो रूट होंगे अल्फा एंड बीटा। सपोज करें इनमें मान लीजिए कि अल्फा क्या है, अल्फा लार्ज है और ये क्या स्मॉल है। ठीक है, तो लीस्ट वैल्यू है और ये ग्रेटर वैल्यू है। यहाँ पर क्या करेंगे, जो लार्ज वैल्यू होगा वो क्या होगा, ट्वाइस होगा छोटी वैल्यू का। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है ना, देखिए इसको हम ऐसे सॉल्व करोगे। हाँ देखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ना। इसमें अगर आप ए देखोगे, मान मैं कैपिटल ए लिखता हूँ, कैपिटल ए हम कितना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 है, ठीक है। और दूसरा आप देख रहे हो बी कितना है, डी की वैल्यू है 3a माइनस 1 और कांस्टेंट सी कितना है, ये 2 है ना।
अब इसमें कहा जा रहा है कि जो अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा आप कैसे फाइंड करोगे बताइए। अल्फा बीटा यहाँ पे क्या है, ये ठीक है। तो अल्फा बीटा हमने अल्फा को क्या माना है, अल्फा को माना है लार्ज, बीटा को माना है स्मॉल। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कंडीशन ये है अल्फा इज इक्वल्स टू 2 बीटा बाय द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा छोटा रूट है वो बड़े रूट का ट्वाइस है। ठीक है, तो आपको यहाँ पहले फाइंड करना होगा अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा लाओगे कहां से, तो अभी हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स, है ना। ए की वैल्यू इतनी है, बी इतना, आपकी सी इतना है ना। यहाँ से आप जरा बताइए कि मुझे आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को क्या ले सकते हो, अल्फा प्लस बीटा को लिखोगे माइनस बी बाई, अभी हमने नीचे लिखा था। हाँ, कोई आप किसी तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा को लिखा माइनस बी बाई ए, है ना। और अल्फा इंटू बीटा को सी बाई ए, तो इसी को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए अल्फा बीटा इसको लिखोगे माइनस का बी बाई ए, विच मीन्स 3a minus 1 नेगेटिव वैल्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2। ठीक है, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। और सेकंड क्या है, सेकंड हमारा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, वो आएगा सी बाई ए। सी बाई ए मीन्स सी की वैल्यू यहाँ पर है 2 डिवाइडेड बाई ए कितना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2। पहले तो आप इन दोनों को यूज करके अल्फा और बीटा फाइंड करो। सिंपली आप देख सकते हो कि अल्फा इंटू बीटा ही है ना। अब यहाँ क्या करो ना, ये अल्फा इंटू बीटा को हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, हमने किया है ठीक। अल्फा इंटू बीटा को क्या कर सकते हो, अल्फा इंटू बीटा में अल्फा के लिए बीटा के लिए हम यहाँ पुट करते हैं क्वेश्चन 1 में। सपोज ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2 है ना। अल्फा की वैल्यू अगर आप यहाँ से फाइंड करो तो क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू आएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू आएगा बीटा को भी अपॉन में ले लो, तो 2 अपॉन कितना आएगा, 2 अपॉन आएगा ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 इनटू बीटा, ये आएगा ना। तो आपने यहाँ से अल्फा को कितना लिख लिया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको पता है कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा है ना। तो आप यहाँ से क्या करो, दो चीज आपस में लो, या तो आप अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो या तो बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर, दोनों में से कोई एक कर सकते हो आप। तो मुझे तो इजी लग रहा है कि हम क्या करें, यहाँ पे बीटा की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, है ना। बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, यहाँ से बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा अल्फा बाय 2, उसको आप यहाँ पुट कर लो, एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ठीक है, और यहाँ से बीटा का अपना पुट करूंगा अल्फा बाय 2, तो यहाँ उनको हो जाएगा अल्फा और 10 से 2 पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आगे ए और अल्फा है ना। बस थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं, ए स्क्वायर माइनस का बाई ए, ठीक है, इतना होता है। इसको आप यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कैसे कर सकते हो आप, इसको आप बना लो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से आप लीजिए, आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि अल्फा को हम साइड ले लो, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसको ना बना करके हम इसको बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमको क्या करना है, एक और ऐसा रिलेशन निकालना है जिसमें अल्फा की वैल्यू भी आए, तभी तो दोनों इक्वल कर पाएंगे। यहाँ देखिए क्या कर सकते हो आप ना, अल्फा की वैल्यू को या बीटा की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, एक ये भी तरीका है ना, या फिर से पुट कर सकते हो आप। अल्फा की वैल्यू का अगर यहाँ पुट कर दिया जाए तो क्या आएगा, ठीक है, एक मुझे सुनते हैं इसको। ठीक है,
अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा, या अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा आपको आया है माइनस का 3a माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 माइनस 5a प्लस 3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है। वहां से बीटा की वैल्यू कितनी थी, या अल्फा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वहां से थी अल्फा इज इक्वल्स टू 2 बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बाय 2, अल्फा बाय इज इक्वल्स टू माइनस 3 एल माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो फाइव हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा बाय, इसको हम ऐड करो कितना है, ऐड करो तो आएगा अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस 3a माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ठीक है, अल्फा को छोड़ के सारे वैल्यू आप ट्रांसफर कर दो, तो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का a माइनस 1 इंटू डिवाइडेड बाय 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ठीक है, ये अल्फा स्क्वायर आप यहाँ से फाइंड करो, तो अल्फा स्क्वायर कितना आएगा, तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर कर दोगे तो 4 3a माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे अल्फा स्क्वायर एक ही है, इसको बना लोगे आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है ना। देखिए यहाँ से अल्फा स्क्वायर वैल्यू किया है, एक ही अल्फा स्क्वायर वैल्यू आ गई है, और उधर से आप देख सकते हो कि एक अल्फा स्क्वायर वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दो, देखिए कैसे कर सकते इक्वेट, कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। यहाँ से आप कह सकते हो 4 3a माइनस 1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर से आप पीछे क्वेश्चन किया था 4 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3। बस इसी में आपको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा आपका, है ना। देखिए एक टर्म यहाँ से कैंसिल होता दिख रहा है, लेता हूँ मैं, एक टर्म यहाँ से कैंसिल होता दिख रहा है ना, तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपका 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में, या उसको उस साइड ट्रांसफर कर लें, इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, पहले इसका स्क्वायर करके बन गया, ठीक, स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9a स्क्वायर माइनस का प्लस का 1 माइनस का 3 का 6। ठीक है, माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दो, और यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो 9a स्क्वायर माइनस का 9 पाएगा 45a प्लस 27। 9a स्क्वायर से 9 स्क्वायर कैंसिल हो गया, और आप 45 को साइड ले लो और 1 को साइड, तो 45a माइनस 6a इज इक्वल्स टू 27 माइनस 1। 45 से 6 माइनस करो तो आएगा 39, 39 a is equals to 26, a is equals to 26 by 39। इसको आप डिवाइड करो 13 से, 2 by 3, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, 2 by 3 यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहला हमारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी है, समझने की जरूरत है, जैसे हम इसको आपको एक्सप्लेन करें तो थोड़ा टाइम लग रहा है, अगर आप अपने से करेंगे तो बहुत इजीली आ जाएगा। हमने सिर्फ यूज क्या किया है, हमने सिर्फ यूज किया है प्रोबेबिलिटीज ऑफ, कह सकते हो कि रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड रूट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यहाँ पर चार आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं, चारों में ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। तो आपको याद होना चाहिए कि डिस्टिंक्ट रियल रूट की कंडीशन क्या होती है, आप यहां से देख सकते हो, ये देखिए डिस्टिंक्ट रियल रूट की कंडीशन क्या थी,
कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स रियल भी होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए कब? व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट हो वो क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। तो आपको इस क्वेश्चन में वही चेक करना है ना, किसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा हो। जिसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाएगा उसका जो है रूट वो डिस्टिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका शुरू करते हैं ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए में अगर आप डी करोगे तो d इज इक्वल्स टू d स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू यहाँ पर है 3√2। अगर आप स्क्वायर स्क्वायर नोट कर सकते हो, b क्यूब होगा होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 इंटू सी की वैल्यू 9/4। इसको आप सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई अगर आप करते हैं तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, 9 टू सा 18, 18 यहाँ से 4 टू 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 टू सा 18। तो ये क्या आ गया? ये आ गया 0। 0 मतलब इसके रूट्स रियल तो हैं बट क्या है? सेम है। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए ऑप्शन 2 को देखते हैं। हम ऑप्शन 2 को चेक करते हैं। ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हो d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू b की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 1 है और c की वैल्यू -5, -5 मतलब प्लस हो जाएगा, +5। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस 5 4 सा 20, यानी कितना आ रहा है? 21 है। इस पर आप देख सकते हैं कि क्या आ रहा है यहाँ पर? ये पॉजिटिव आ रहा है ना? ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि रूट्स कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हेलो, एक्चुअली यार एक कॉल आ गया था तो बीच में हमको वीडियो रोकना पड़ा है ना, इमरजेंसी कॉल था। तो आप सेकेंड ऑप्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर डी क्या आ गया है। यहाँ पे डी कह सकते हैं कि डी इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ गया है। पॉजिटिव आ गया यानी कि रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। आप चाहे तो अदर ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं। एक ऑप्शन में आप चेक करके बता देता हूँ आपको। थर्ड ऑप्शन में अगर आप डी फाइंड करते हैं तो आप देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे। b की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू जाएगी 2√2। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना आएगा बताइए? इसको आप सॉल्व करोगे तो 9 माइनस का 4 टू सा 8 है ना, 4 टू सा 8 इंटू √2। √2 की वैल्यू कितनी होती है? √2 की वैल्यू होती है लगभग 9 माइनस का 1.4 है ना, 1.4 के आसपास होता है वैल्यू। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 से बड़ी हो जाएगी। 9 से बड़ी होने का मतलब कि यहाँ पे क्या आ गया? ये आ गया अपन नेगेटिव वैल्यू। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव वैल्यू। ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं होने वाली है। और अगर आप लास्ट को देखोगे तो वो भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट क्या होता है? अब सॉल्यूशन सेट मींस इसमें जितने भी इसके रियल वैल्यूज या जो भी इसकी रूट आ रहे हैं, रूट को हम एक सेट में लिख लें, उसको सिंपली सॉल्यूशन सेट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या दे रहा है, इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर करें x रेज़ टू 4 माइनस का 5x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका पॉलिनोमियल है ना? इसको आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सिंपली आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे ना कि अगर x स्क्वायर को आप कुछ पुट कर लेते हो, पुट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t। अगर आप x स्क्वायर को t पुट कर दो उसको आप क्या लिख सकते हो? ये क्वेश्चन हमारा आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 5t t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इतना आ जाएगा क्वेश्चन। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे वैल्यू आपकी आएगी t माइनस 2 एंड t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 है ना। इसका मतलब कि है ना, इसको आप करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। तो यहाँ पे यानी कि t इक्वल होगा 2 के एंड t इक्वल होगा 3 के, दोनों वैल्यू से। और t की वैल्यू है कितनी? t की वैल्यू यहाँ पर हमने x स्क्वायर लिया है, व्हिच मींस x स्क्वायर इक्वल होगा 2 के और
एक्स स्क्वायर इक्वल होगा 3 के। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 2, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 3। ये दो वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो टोटल ये दो वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज ही हैं। इक्वेशन हमारा कैसा है, 4 डिग्री का है, 4 वैल्यूज आनी चाहिए। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के कितने रियल रूट्स होंगे, है ना। टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स बताना है, 1 रूट होगा, 2 रूट होगा, 3 रूट होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन कैसा है, इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक होने का मतलब कि वैल्यूज दो ही आएंगी, तो ऑप्शन या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। अगर दोनों की दोनों वैल्यू इमेजिनरी है तो 0, एक वैल्यू अगर कह सकते हो कि रियल है तो 1 हो जाएगा, और दोनों वैल्यू रियल है तो 2 हो जाएगा। इसके आप क्या करोगे, सिंपल क्या कर सकते हो बताओ आप, उसको आप पहले सिंप्लीफाई कर दो, स्क्वायर आप ब्रेक करके सिंप्लीफाई करो, और वहां से चेक करो आपकी डी की वैल्यू क्या है, डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो। तो अगर डी क्या आ जाता हो, डी अगर 0 के ऊपर आ जाएगा तो रूट सेम होंगी, है ना। डी या फिर निगेटिव आ सकता है, डी या फिर क्या आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है। तो अगर पॉजिटिव आएगा तो इस केस में भी रियल होता है ना। इक्वल आएगा तो इस केस में भी रियल होता है। बट अगर जब इक्वल आएगा तो रूट 1 होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होगी। और अगर रियल में पॉजिटिव आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट, यानी दो अलग अलग होंगी, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। और अगर 0 आ जाए, निगेटिव आ जाए, इसका मतलब क्या कहोगे आप, निगेटिव वाले केस में क्या होता है, निगेटिव वाले केस में जो रूट होगा वो इमेजिनरी हो जाएगा, तो इसमें 0 ऑप्शन हो जाएगा। तो आप इसको चेक करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4 टाइम्स द अदर। जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये है, किसमें कह रहा है कि वन रूट जो है ट्वाइस है अदर रूट का। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि वन रूट 4 टाइम्स, है ना। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो हमारा वन रूट है वो 4 टाइम्स ही अदर का 4 टाइम्स, यानी कि अगर हम सपोज करते हैं कि अल्फा और बीटा 2 रूट है, तो सपोज की जो बड़ा है, सपोज का अल्फा बड़ा है, तो अल्फा हो जाएगा 4 इंटू बीटा। ठीक है, तो बताना है आपको कि पी की वैल्यू क्या हो। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि पहले आप फाइंड करो, इसमें क्या करोगे, अल्फा और बीटा का रिलेशन, जो कि हमने वहां पढ़ा था, है ना, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स में। तो वहां से आप पहले अल्फा और बीटा फाइंड करो, उसके बाद आप चेक करो कि पी की वैल्यू क्या आ रही है। तो देखिए, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग पहला वाला कर चुके हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, बस वहां पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 4 टाइम्स है। तो आप इसको अपने से कर लीजिएगा, है ना। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, which of the following equations has no real roots। इसमें किस इक्वेशन का रूट्स रियल नहीं है। अब रियल नहीं होने का मतलब क्या होगा कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आ जाए, है ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा तो आप कह सकते हो कि रूट्स रियल और इक्वल होता है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होता है। बट अगर नेगेटिव आ जाए तो उस केस में रूट कैसा हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन सेम इस तरह से है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन हमारा है, ये अभी हमने सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन की तरह, है ना। ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन की तरह, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। इसमें भी कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। उसमें बताना था कितने रियल रूट्स हैं, जबकि इस वाले क्वेश्चन में बताना है कितने इमेजिनरी रूट्स हैं, है ना। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, आप इसको भी कर लीजिएगा, है ना। बस हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पीजीटी केवीएस एग्जाम में या ईएमआरएस में या पीवाईक्यूज में आते हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रियल रूट्स। के की किस वैल्यू के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट्स रियल और इक्वल होगा। देखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है ना। इसको देखिए कैसे करेंगे हम लोग।
इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, पहले आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, है ना। डिस्क्रिमिनेंट अगर आप फाइंड करते हो तो क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा है kx² प्लस 8kx प्लस 32 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है k, b की वैल्यू कितनी है 8k एंड c की वैल्यू कितनी है 32। तो ये a b c की वैल्यूज है ना। अब आप यहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² माइनस 4ac, इसको आप सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है ना। चूंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करें जब रूट कैसे हो, यहाँ पे खुद ही की करेंगे रूट इक्वल हो। इक्वल होने का मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट आपको क्या करना है, इसको 0 की इक्वल करना है और यहाँ पे वैल्यूज आपको पुट करने हैं। चलिए पुट करिए वैल्यूज, a की b की वैल्यू पुट करें तो 8k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू आप पुट करोगे k और c की वैल्यू पुट करोगे आप 32 इज इक्वल टू 0। इसको सिंपलीफाई करोगे तो 8k स्क्वायर मींस 64k स्क्वायर है ना, माइनस का 32 4 का कितना होगा 128 128k इज इक्वल टू 0। के आप कॉमन कर लो, यहाँ से क्या मिलेगा 64k माइनस 128 इज इक्वल टू 0। तो एक तो k की वैल्यू क्या आ गई, एक तो k की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ से 64k माइनस 128 इज इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 2। तो k की दो वैल्यू आ रही 0 एंड 2, तो 0 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 2 आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, है ना। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में फिलहाल इतना ही। हमने आज आपके जो है एलटी ग्रेड का फर्स्ट चैप्टर विच इज इक्वेशन क्या कह सकते हैं थियोरी ऑफ इक्वेशन शुरू कर दिया है, जिसमें हमने पढ़ा कि थियोरी ऑफ इक्वेशन से कुछ टॉपिक्स को पढ़ा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।